A very good morning to all of you. Welcome to Star Education by सुनील सर यूट्यूब चैनल। आज है 13 मई 2020 और 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। आप दिन में 11 बजे रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा एनसीईआरटी डोज पढ़ने के लिए या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए। हम हर रोज़ सुबह 11 बजे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा करते हैं। छठी से 10वीं तक की किताबें हम सारी पढ़ेंगे, तो आप नित्य नियम ये अपना एक नियम बना लीजिएगा एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के लिए। चलिएगा, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देखते हैं कितने हैं। 43,12,716 केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,90,945 पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा अगर दुनिया भर में ठीक होने वालों का देखा जाए तो 15,68,202 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में अमेरिका नंबर 1 पे है, जहां पे लगभग 14 लाख केस होने वाले हैं और मरने वालों की संख्या 82,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। आज नंबर 2 पे स्पेन है, 3 नंबर पे अब रशिया पहुंच चुका है, 4 पे यूके, 5 पे इटली है, 6 पे फ्रांस है, 7 पे जर्मनी, 8 पे ब्राजील, 9 पे टर्की, 10 नंबर पे ईरान और 11 पे चाइना। और हमारा प्यारा भारत जो है वो अब 12 नंबर पे आ चुका है। भारत के अंदर जो है वो केसेस ये 73,000 तो फिर भी थोड़ी देर पहले के केस थे। अभी वर्तमान में बिल्कुल प्रेजेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 74,243 केस हो चुके हैं और 3,500 के आसपास जो है वो केस एक दिन में नए देखने को मिले हैं। 2,500 के आसपास लोग मर चुके हैं। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे गुजरात है, 3 पे तमिलनाडु राज्य है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई रैंकिंग जारी की है। उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2019-2020 यानी कि 2019-20 का वित्तीय वर्ष था, उसके दौरान जो स्वर्ण भंडार है यानी कि जो गोल्ड स्टोरेज है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। कितने टन का इंक्रीमेंट हुआ है ये सवाल पूछना चाह रहा है हमें। तो 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? 40.45 टन जो है वो इंक्रीमेंट हो गया है। ये लगभग पहले 2018-19 के अंदर जो है वो 612.56 टन था, लेकिन अब ये बढ़ के 653.01 टन हो चुका है। और बात कर रहा हूं मैं टन की, तो 1 टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं, आप ये भी याद कर लीजिएगा। आरबीआई का जिक्र हुआ है तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 25वें गवर्नर का नाम जो है वो है शक्तिकांत दास और जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था इसका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इन्होंने राज्यों के राजस्व घाटा, इसका मतलब ये है कि राज्यों के पास में कोई कमाई का साधन तो अभी रहा नहीं है, तो केंद्र ही उस घाटे को पूरा करने के लिए 6,195 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए हैं। कितने राज्यों को जारी किए हैं? ये लगभग 14 स्टेट को अभी तक के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। राजस्व घाटा अनुदान तभी दिया जाता है जब केंद्र करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हो, जिन राज्यों को राशि दी गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि किसी स्टेट को जो है वो केंद्र सरकार ने कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अभी तक संभल नहीं पा रहा है, यानी कि कर्जा लेना पड़ रहा है किसी राज्य को। और वो इसमें केरल को 1276.91 करोड़, पंजाब को 638 करोड़, पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ जो है वो दिए गए हैं पर्टिकुलर। के अलावा और भी राज्यों को इससे पहले भी जो है वो फाइनेंस हेल्प की गई थी। अगला हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नर्स डे मनाया जाता है हर साल 12 मई को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, ये जो इंटरनेशनल नर्स डे है इसको नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 12 मई को। फ्लोरेंस का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को और 1860 के अंदर जो है सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर और नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी तारीफें भी बटोरी थी। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स यानी कि ICN 1965 से इस इंटरनेशनल नर्स डे को मनाता आ रहा है। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने के लिए डेडलाइन तारीख को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया है?
तो डेडलाइन तारीख जो है वो 30 सितंबर तक बढ़ चुकी है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और बाकी जितने भी राज्य हैं उनके अंदर ये घोषणा हुई थी कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है वो आपस में लिंक हो जाने चाहिए, सारे के सारे अनिवार्य है। और ये अब डेडलाइन जो है वो अप्रैल तक थी, उसके बाद में अप्रैल से इसे आगे करके मई तक किया गया था, लेकिन फिर इसे अब बढ़ा के जो है वो 30 सितंबर तक कर दिया गया है। और खाद्य विभाग ने ये कहा है कि राज्यों के अंदर 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को ही आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है अब तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने FRI आपके द्वार योजना शुरू की है? तो FRI आपके द्वार योजना शुरू की है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके अंदर तकरीबन 23 थानों को जो है अंडर में लिया गया है। जैसे इस योजना से क्या होगा, कोई आदमी 100 नंबर पे फ़ोन करेगा तो तुरंत जो है वो FRI दर्ज करवाने के लिए जो है वो घर पे आएगी, पुलिस आएगी घर पे, ठीक है। तो इसी वजह से FIR पुलिस जो है FIR ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मैप में देखिएगा आप लोग मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर का नाम है लालजी टंडन और जनसंख्या 7.33 करोड़ है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल? कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है इसके अंदर जिन्होंने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? उसका नाम है MSME मिनिस्ट्री। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये बेसिकली MSME जितने भी उद्योग होते हैं या पर्सनल लोग होते हैं उनको ग्रो अप करने के लिए चैंपियंस पोर्टल जो है वो शुरुआत किया है। और MSME का मतलब यह है कि मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री? इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने हैं अभी हाल ही में? ये बने हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। ये बेसिकली एक IAS ऑफिसर हैं और ये झारखंड कैडर के ऑफिसर हैं, 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो है वो सेक्रेटरी बना दिया गया है। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में ही है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने मिशन सागर को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में मिशन सागर को लॉन्च करने वाला देश है हमारा प्यारा भारत। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। भारत की नौसेना ने अपने पड़ोसी जितने भी देश हैं उनके अंदर आयुर्वेदिक दवाएं होगी या और भी टाइप की जो ज़रूरी दवाएं हैं जो इंडिया के अंदर ज़्यादा है, बहुतायत में है या कंपनियां ज़्यादा हैं, उनको शेयर करने के लिए वाया जो है ये समुद्री जहाज़ों से, इसलिए मिशन सागर को लॉन्च किया है, ठीक है। और 10 मई से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इंडियन नेवी की स्थापना जो है वो 5 सितंबर 1612 को हुई थी और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। क्या कमेंट में बता सकते हैं नेवी डे कब मनाया जाता है? निम्न में से किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है SBI ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत में कहीं पे भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका इलाज जो है उसका इलाज 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जो है वो SBI बैंक करने वाला है। इसमें कोविड-19 को भी जो है वो शामिल किया गया है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है SBI ने। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और चेयरपर्सन का नाम रजनीश कुमार है। हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल जो है 2021 तक एक्सटेंड हो गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। FIH का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये अक्टूबर 2020 में इनका जो है वो कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा के मई 2021 तक इनका कार्यकाल जो है वो कर दिया है। FIH का हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट का नाम नरेंद्र बत्रा ही है। स्थापना इसकी 7 जनवरी 1924 को हुई थी। CEO का नाम थैरी वेल है। मेंबरशिप 137 नेशनल एसोसिएशंस है और मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर।
चलिएगा, इतने ही थे आज के करंट अफेयर। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। 11 बजे आप लोग एनसीईआरटी देखना बिल्कुल मत भूलना।